हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल टूल के बारे में बताऊंगा। एक इतना पावरफुल इंडिकेटर है, आप उसको यूज़ करते ही आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना P&L दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है एंजल वन ब्रोकिंग का टर्मिनल या डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, या ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। तो FY24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 यहाँ पे मतलब अप्रैल 1 से ये प्रॉफिट दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, बट फिर भी अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पे ईयर सिलेक्ट हुआ है, मैं इसको क्या करूँगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 सेलेक्ट करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल से जून तक इतना ही मैंने ट्रेड किया है। जुलाई और अगस्त में मैंने कुछ भी ट्रेड यहाँ पे नहीं किया है इस अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट माई मेन अकाउंट, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटेजी टेस्टिंग अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मैंने 1,38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट अर्न किया है, यानी कि ये रियलाइज्ड है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे लगभग 1,07,000 है। एक और बार मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ फॉर द कंफर्मेशन, और यहाँ पे जैसे पेज रिफ्रेश होगा ये ऑटोमेटिकली ईयर ले लेगा। तो फिर से हम कस्टम में जाएंगे, फाइनेंशियल 2024 यहाँ पे सेट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,38,000 हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। तो ये मैंने कैसे किया, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ किया, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको मैं फ्री में सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ किया है उसका नाम है डार्वस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दिस इज़ अ वेरी रिवोल्यूशनरी एंड पावरफुल ट्रेडिंग मेथड। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डार्वस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो सिंपली निकोलस डार्वस नाम का एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक बंदा था 1950s में। तो उसने एक स्ट्रेटेजी डेवलप किया, आज भी हम उसको यूज़ करते हैं और उसी के हिसाब से ये ट्रेड भी डिज़ाइंड है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटेजी है ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस रेंजेस में, और यहाँ पे प्राइस मूवमेंट के हिसाब से इस इंडिकेटर को बनाया गया है। सिंपल, आप इसमें ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ, जस्ट इसको कैसे यूज़ किया जाता है उसी को समझो। तो ये वर्क कैसा होता है, सिंपल, यहाँ पे जैसे ही स्टॉक का पिछले हाई ब्रेक होता है या पिछले लो ब्रेक होता है, उसके हिसाब से एक रेंज फॉर्म होता है। उसी रेंज को हम यूज़ करके यहाँ पे इस ट्रेड को यानी कि इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। हम उसको चार्ट्स में इन डिटेल स्टडी करेंगे। इस स्ट्रेटेजी का कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है। तो सबसे पहले इसका जो प्रोज है वहाँ पे दिस इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, और उसी के साथ ये जो ट्रेंडिंग मार्केट्स रहते हैं ना उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो चॉपी मार्केट्स होते हैं वहाँ पे काम नहीं करता, और उसी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे गलती करेंगे देन यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो सबसे पहले आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना एक मैंडेटरी चीज़ है। तो नाउ लेट्स जंप इनटू द ट्रेडिंग टर्मिनल, या चार्ट्स देखेंगे और आपको मैं वहाँ पे आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप इस स्ट्रेटेजी को कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडेक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं, आप ETFs में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी एक ट्रेंड रहता है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप कमोडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टाइम फ्रेम है उसको हम 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट इसी के हिसाब से रखेंगे। अगर आप चाहे तो इसको आप इवन 1 आवर का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आज आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर्स में और आपको सिर्फ टाइप करना है डार्वस। यहाँ पे आपको डार्वस बॉक्स थ्योरी ट्रैकिंग अप ट्रेंड्स नाम का एक इंडिकेटर मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की बॉक्सेस आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जब भी उस बॉक्स से प्राइस ऊपर या नीचे आता है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। सिंपल एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे, दिस इज ऑन 13 अगस्त 2024। अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ऊपर से नीचे ब्रेक किया, जैसे ही प्राइस
इस बॉक्स से बाहर आ गया, आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे और अच्छा खासा एक मूवमेंट आया। अगर आप मूवमेंट की बात करें तो लगभग प्राइस यहाँ पे बाहर आने के बाद ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉप था। सिंपल, यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कर सकते थे या पुट बाय कर सकते थे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा जो इनसाइड वाला कैंडल है, यानी कि बॉक्स में जो इनसाइड वाला कैंडल है उसका हाई। सिंपल। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं, सिंपली आपको सेम यहाँ पे सेम दिमाग लगाना है, सेम टेक्निकल्स यूज करना है। चलिए उसका भी मैं यहाँ पे विथ एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही प्राइस बॉक्स से बाहर आया, आपको क्या करना है, एंट्री लेना है, यानी कि बाई करना है। सिमिलरली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बॉक्स का अंदर का जो कैंडल है उसका लो, लगभग यहाँ पे आपका एंट्री लगभग इस रेड कैंडल में हो गया होगा या इवन इस ग्रीन कैंडल में हो गया होगा। यहाँ पे ओपनिंग पे लगभग यहाँ पे लाइक 50,932, आपका स्टॉप लॉस लगेगा 50,848। सिंपल, इतना ये यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी करना नहीं है। और उसी के साथ एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो द मेन इंटरेस्टिंग थिंग और द इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम उस ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है तब भी आपको एंट्री लेना है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम में एक डाउनफॉल रहेगा तो यू हैव टू अवॉइड, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग सिग्नल्स, बाय और सेल सिग्नल्स, इफ वॉल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिंग दैट सिग्नल्स देन यू हैव टू अवॉइड दैट ट्रेड। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है। सो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी एंड यू कैन मेक मनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।